सोचिए, एक एनजीओ ने विदेश से मिले पैसे से एक अस्पताल बनाया। कुछ साल बाद उसने विदेशी फंड लेना बंद कर दिया और उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या वह अस्पताल एनजीओ के पास रहेगा या सरकार के नियंत्रण में जा सकता है। और यही सवाल एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर सबसे बड़ी बहस का कारण बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एफसीआरए है क्या। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून का मकसद है कि विदेश से आने वाले पैसों का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ न हो। मौजूदा कानून के तहत एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज और दूसरी एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस को विदेशी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 5 साल के लिए होता है और उसे रिन्यू कराना पड़ता है। अब आते हैं 2026 के अमेंडमेंट बिल पर। यह बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देता है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, रिन्यू नहीं कराया जाता या रिन्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाई गई एसेट्स को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन करने का प्रस्ताव है। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी एनजीओ ने विदेशी फंडिंग से एक अस्पताल बनाई, बाद में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे एसेट्स पहले प्रोविजनली वेस्ट हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बाद में अपना रजिस्ट्रेशन रिस्टोर या रिन्यू करा लेती है तो ऐसे एसेट्स बाद में वापस की जा सकती हैं। लेकिन अगर तय अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन वापस नहीं आता तो वेस्टिंग परमानेंट हो सकती है। इसके बाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन एसेट्स को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकती है या कानून के मुताबिक डिस्पोज भी कर सकती है। कुछ मामलों में एसेट्स बेचने का भी प्रावधान है और सेल प्रोसीड्स तथा अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करने का भी प्रस्ताव है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार सीधे एनजीओ से प्रॉपर्टी छीन लेगी? सरकार का कहना है कि ऐसा मनमाना तरीके से नहीं होगा। इसका उद्देश्य उन एसेट्स का लीगल मैनेजमेंट तय करना है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी है और जिनका एफसीआरए स्टेटस खत्म हो चुका है। सरकार यह भी कहती है कि फॉरेन फंडेड एसेट्स की वेस्टिंग की अवधारणा बिल्कुल नई नहीं है। मौजूदा एफसीआरए के सेक्शन 15 में भी कैंसिलेशन या सरेंडर के बाद ऐसे एसेट्स का वेस्टिंग प्रोविजन है। लेकिन अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की चिंता यहीं से शुरू होती है। उनका सवाल है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाती तो क्या कई साल पहले फॉरेन फंडिंग से बनाई गई उसकी प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में आनी चाहिए? और यही सवाल इस पूरे बिल के विवाद का केंद्र बना हुआ है। ये तो था वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि अपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रहा है और सरकार का इस पर क्या जवाब है, 10 लाख वाला नया रूल क्या है और इस बिल से कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल क्यों उठ रहे हैं। एफसीआरए बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।